माध्यम से हम बात करने वाले हैं बिहार में चल रही जूनियर शिक्षकों की भर्ती को लेकर के। टीजीटी और पीजीटी 8th फेज की जो शिक्षक भर्ती होनी है उसके संबंध में आप सभी के लिए गुड न्यूज आ चुके हैं सिलेबस को लेकर के। और इस बार जो पेपर आने वाला है वो बहुत ही यहाँ पर नॉर्मल रहने वाला है। मतलब जिस तरीके से पीआरटी का पेपर अभी तक हुआ था बहुत ही ज़्यादा हार्ड हुआ था, लेकिन इस बार पेपर जो होने वाला है उनका जो कठिनाई स्तर है वो यहाँ पर कम रखा जाएगा। तो ये अच्छी बात आप सभी के लिए यहाँ पर रहेगी कि जो भी आप पढ़ करके जाएंगे डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन आप सभी को जो है वहाँ पर देखने को जरूर मिलेंगे। ऑप्शन यहाँ पर 4 रखे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 रहने वाली है। सब कुछ ऑफिशियल आ चुका है, सब कुछ आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है इस चैनल को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करते हुए सभी जगह शेयर करिएगा। और यूपी में जो वैकेंसी आपकी 51,112 पदों पर आज के समाचार पत्र के माध्यम से यहाँ पर आ रही है उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या वास्तव में यूपी में वैकेंसी एक 51,112 पदों पर निकाली जाएगी या नहीं निकाली जाएगी, पूरे विस्तार से आपको हम समझाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी आप सभी को जानकारी बता दूं, अगर आप बिहार में होने वाली 8th फेज की 6 to 8th की तैयारी करने शुरू कर चुके हैं तो आप सभी को पता है इसमें 3 टाइप्स के पोस्ट हैं। एक लैंग्वेज टीचर और दूसरा आपका एसएसटी टीचर, तीसरा साइंस एंड मैथ्स टीचर। इन सभी के जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हो चुके हैं हमारे संस्थान की तरफ से, मात्र 199 में दिए जा रहे हैं। सबसे पहले आप नोट्स कैरी कर रहे हैं तो आप सभी को पता है आपके सिलेबस में बीपीएससी एससीईआरटी पूछेगा। और अभी इतना समय आपके पास नहीं है कि एससीईआरटी की बुक्स आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ। हमने 23 किताबों का एससीईआरटी का जो निचोड़ पीडीएफ है वो सिंगल फाइल यानी कंप्लीट ई बुक में यहाँ पर तैयार कर दिया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने कायदे से हमने जो है यहाँ पर तैयार किया है। ये मात्र 200 समथिंग पेज का है। आप अगर इसे 8 घंटे या 10 घंटे दे करके एक बार पढ़ लेते हैं और फिर दोबारा 8 या 10 घंटे दे करके एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 75+ अपने एग्जाम में जरूर ले आएंगे अगर ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ मैंने विधिवत यहाँ पर रखा हुआ है, सारे नोट्स आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं। तो ये नोट्स कैसे ले सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर लिंक दिया गया है। साथ साथ कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, तुरंत PDF आपको वहाँ पर लिंक के द्वारा मिल जाएगी जैसे आप ऑनलाइन खरीदेंगे। या फिर आप मुझे इस नंबर 9455282793 पर भी व्हाट्सअप करके जो है इस PDF को ले सकते हैं। मात्र 199 इसका प्राइस रखा गया है और ये काफ़ी मेहनत करनी पड़ी हमें, इसके बाद टाइप करवाना पड़ा है, काफ़ी पैसा खर्च हुआ, आप लोग समझ रहे होंगे। तो 199 बहुत कम चार्ज रखा गया है। अगर आप इस एससीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एग्जाम अपना क्रैक कर लेंगे। और अभी आपके पास टाइम है, आराम से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बीपीएससी यही पूछेगा क्योंकि एससीईआरटी आपके सिलेबस में दिया गया है। आपने नोट्स के बारे में समझ लिया, उम्मीद करते हैं कि आप नोट्स परचेज करेंगे ताकि आपका बेहतर स्कोर यहाँ पर आ सके। जिन भी छात्रों ने पीआरटी में नोट्स लिया था उनका बेहतर स्कोर है, मतलब वो करीब 70 के अराउंड में टच कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, नियुक्तियों में देरी पर योगी सख्त, कहा सभी विभागों में जल्द भरे जाएं खाली पद। और हमने कल ही टेलीग्राम पर जो पूरा डेटा था वो उपलब्ध करवा दिया था। जैसे ही इनका ट्वीट आया था हमने सब कुछ भेज दिया था। इसमें एक चीज़ यहाँ पर निकल के आई है, आप स्क्रीन पर देखिएगा। बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के 51,112 पद हैं, खंड शिक्षा अधिकारी के 34 पद हैं, कनिष्ठ सहायक के 875 हैं, परिचारक के यहाँ पर 3900 यानी कंडक्टर के 3919 पद हैं, सहायक अध्यापक के 51,112 पद हैं। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के 51,112 पद हैं। अब देखिए जिस तरीके से चर्चा चल रही है कि यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, मतलब नवंबर में या अक्टूबर के लास्ट में यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और कहा जा रहा है कि यूपी टेट का एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा और ठीक लोकसभा से पहले यानी आचार संहिता लगने से पहले जो ये पद हैं 51,112 पदों पर, इसकी जो है वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। तो हो कुछ भी सकता है, लेकिन अभी उम्मीदें अभी हमें नहीं लग रही हैं कि इतनी जल्दी ये चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हो सकती हैं। फिलहाल इनका यही टारगेट है कि UPSSC से जो वैकेंसी आ रही हैं उनकी यहाँ पर ज्वाइनिंग करवाई जाए। जैसे लेखपाल की ज्वाइनिंग पता चल रही है कि वो
हर हाल में 8085 पदों की जो भर्ती चल रही है उसको दिसंबर में यहाँ पर करवा देंगे उसकी ज्वाइनिंग। साथ ही साथ जो एएसओ की वैकेंसी है उसका भी ज्वाइनिंग जो है अक्टूबर में करवा देंगे। तो इस तरीके से दिसंबर तक इनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चलती रहेगी। अब अगर ये पद आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी, लेकिन अभी जो है इतनी जल्दी ये भर्ती हो पाना मेरे हिसाब से बहुत पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जरूर आ सकता है अगर सरकार चाह जाए, चूँकि लोकसभा चुनाव भी रहने वाला है तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। 50-50% का चांस यहाँ पर बन रहा है। अगर नोटिफिकेशन आता भी है तो इसका एग्ज़ाम जो होगा वो लोकसभा चुनाव के बाद ही कंडक्ट करवा जाएगा, मतलब जुलाई या अगस्त तक एग्ज़ाम होगा। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप आराम से तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमारे हिसाब से कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है कि नोटिफिकेशन आएगा या फिर नहीं आएगा। बाकी समाचार पत्र के माध्यम से तो कई बार आप सभी ने देख लिया कि यूपी में जब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तब तक समाचार पत्र वाले जो है ये न्यूज़ को छाप देते हैं कि पद आने वाले हैं, और इससे कोचिंग वालों को अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है। फिलहाल अगर वैकेंसी आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे उम्मीद जो है हमारे हिसाब से 2026 बन रही है, उससे पहले वैकेंसी आने कोई भी उम्मीद यहाँ पर बन नहीं रही है। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, आगे बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। आज है 26 सितंबर 2023 और आज आप देखिए दैनिक भास्कर समाचार पत्र के माध्यम से यहाँ पर जानकारी मिल रही है। शिक्षक भर्ती अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आरक्षण रोस्टर क्लियर करके बीपीएससी शिक्षा विभाग को भेज देगा। 31,982 पदों पर 6 to 8 की वैकेंसी होनी। बाकी जो अन्य पद हैं वो यहाँ पर हैं टीजीटी और पीजीटी के टोटल 17,000 पदों पर आपकी वैकेंसी यहाँ पर होनी है। 15 अक्टूबर से 6 से 12 तक के जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है उसे यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। नवंबर के अंत में इसका परीक्षा करवा ली जाएगी और दिसंबर में फाइनल रिजल्ट देने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि जनवरी फरवरी में जो लोकसभा की आचार संहिता है उसे लगने से पहले जो आप सभी की ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर करवा ली जाए। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है सिलेबस जो होगा और प्रश्न पत्र अपेक्षाकृत हल्का होगा। इसका जो ऑफिशियल सिलेबस होगा वो इस नोटिफिकेशन के साथ ही साथ यहाँ पर कहा गया है जारी कर दिया जाएगा। वैसे सिलेबस यही रहने वाला है जो मैंने आपको बताया। 40 नंबर का आपका जनरल पेपर, इसकी भी हम तैयारी करवाएंगे। सिलेबस एक बार आ जाने दीजिए, और बाकी 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सब कुछ हमने बता दिया है। सब्जेक्ट में क्या क्या जो है रहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या रहेगा, आप बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो। दूसरी बात, आप नोट्स परचेज कर लीजिए ताकि आप अच्छे तरीके से हमारी पढ़ाई कर पाएँ। यहाँ पर देखिए शिक्षा विभाग सहित विभिन्न माध्यमों से बीपीएससी को शिकायत मिली है कि इस बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में, यानी जो अभी आपकी परीक्षा हुई थी उसमें पूछे गए प्रश्न पत्र अधिक कठिन थे। इसलिए तय किया गया है कि आगामी परीक्षा के प्रश्न अपेक्षाकृत हल्का होगा। वैकेंसी के साथ ही सिलेबस भी जारी कर दिया जाएगा। प्रश्न पत्र सेट कराने में इसका ध्यान रखा जाएगा कि अधिक कठिन जो है प्रश्न नहीं पूछे जाएं। तो ये आप सभी के लिए जो है गुड न्यूज़ रहेगी। जो भी आप पढ़ करके जाएंगे डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन आप सभी की किताबों से यहाँ पर मिलेंगे। और इसमें कहा गया है 15 अक्टूबर तक शिक्षक भर्ती के लिए वैकेंसी बीपीएससी से जारी हो जाएगी। और फिर देखिए आगे इसमें कहा गया है अक्टूबर मध्य में शिक्षक भर्ती का परिणाम यहाँ पर आ जाएगा। 11-12 के शिक्षकों का सबसे पहले रिजल्ट आएगा, फिर 9-10 के आएगा, फिर 1 से 5 तक के शिक्षकों की भर्ती का रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। तो ये सिलसिला शुरू होगा 15 से 20 अक्टूबर के बीच। आपका जो 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती चल रही है 7th फेज की, उसका रिजल्ट यहाँ पर जारी किया जाएगा। अतुल प्रसाद जो अध्यक्ष बीपीएससी के, उनकी तरफ से जानकारी यहाँ पर आई हुई है। फिर देखिए आगे यहाँ पर कहा गया अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बीपीएससी को रिक्त भेज देंगे। मतलब जो नोटिफिकेशन आना है, जो पूरी जानकारी है वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बीपीएससी को यहाँ पर शिक्षा विभाग भेज देगा। और फिर बीपीएससी जो होगा वो 15 अक्टूबर तक या उससे पहले जो अपना नोटिफिकेशन है उसे यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए कहा गया है जिलों में आरक्षण रोस्टर क्लियर कर रिक्त भेजने को कहा है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में रिक्त बीपीएससी को भेज देंगे। पंकज कुमार जो डायरेक्टर हैं प्राथमिक शिक्षा के, उनकी तरफ से जानकारी यहाँ पर आई हुई है। तो ये जानकारी यहाँ पर निकल के आ रही थी। कुल मिलाकर के आप इतना समझ लीजिए सिलेबस जो होगा वो ऑफिशियल वाला नोटिफिकेशन के साथ साथ आ जाएगा। बाकी इस बार जो एग्ज़ाम पैटर्न आपका रहने वाला है, जो पेपर का लेवल रहेगा वो बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं कि नॉर्मल पेपर आपका रहने वाला है। यानी ना बहुत ही हार्ड रहेगा ना बहुत ही नॉर्मल रहेगा, हम कह सकते हैं मॉडरेट आप तैयारी करिए तो मॉडरेट जो आपके क्वेश्चंस होंगे वही जो है यहाँ पर फंस जाएंगे। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। और हाँ, SCRT आपको जरूर पढ़ना है। SCRT बीपीएससी पूछता है। SCRT नोट्स बाई कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे 94 55 28 27 93 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके